हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता होगा कि चैप्टर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक, तो चैप्टर 1, 2, 3, 4 की एक्सरसाइज आपने उम्मीद है कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो मैं उसी को आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आप एक बार समझ लीजिए और फिर इसी से देख के आप कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको PDF में भी इसकी सॉल्यूशन जो है वो मैं आपको दे चुका हूँ। तो चलिए देखते हैं। चैप्टर 1 का है ये सॉल्यूशन। इसमें देखिए क्वेश्चन दिया है, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। पूछा गया है कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं क्या उनको सभी को सेम काइंड का फूड, एक ही तरीके का फूड ज़रूरत होता है। तो इसका आंसर देखिए इसमें नीचे दिया गया होगा कि नहीं, सारे के सारे जितने भी लिविंग बींग होते हैं उनका सबका अलग अलग फूड होता है। कुछ जो है सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं उनको हम लोग हर्बीवोर बोलते हैं। कुछ सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स। कुछ होते हैं जो दोनों चीज़ों को खाते हैं उनको ऑमनिवोर्स बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसका देखेंगे, नेम 5 प्लांट्स दैट एंड देयर पार्ट दैट वी ईट। 5 पौधों और उनके पार्ट के नाम लिखना है जिनको हम लोग खाते हैं। तो इसमें देखिए एप्पल ट्री में क्या खाते हैं, फ्रूट खाते हैं। वीट प्लांट में क्या खाते हैं, सीड खाते हैं। पोटैटो प्लांट में पोटैटो क्या होता है स्टेम। ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है कि पोटैटो आलू क्या है, आलू क्या है, जड़ है या फिर स्टेम है, तो स्टेम है। बीट रूट का हम लोग क्या खाते हैं, रूट खाते हैं। स्पाइनेक की क्या खाते हैं, लीव्स खाते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विद द कॉलम इन बी। ठीक, ए और बी को मैच करना है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, यहाँ से देखेंगे हम लोग। मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ये सब क्या है, ये सारे के सारे एनिमल प्रोडक्ट हैं। इसके बाद स्पाइनेक, कॉलीफ्लावर, कैरेट, ये सब क्या है, जितने भी हैं ये सब सब्जियां हैं। ठीक, इसके बाद लॉन एंड टाइगर, ये क्या है, ये एनिमल्स को खाते हैं। और हर्बीवोर क्या है, जो ईट प्लांट्स दैट प्लांट प्रोडक्ट, जो पौधों से बने हुए प्रोडक्ट को खाते हैं। इसके बाद जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स है और ऊपर कुछ वर्ड आपके दिए गए हैं, इनको ज़रा देख लेते हैं। टाइगर इज अ कार्निवोर बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। टाइगर क्या है, चीता क्या है, वो एक कार्निवोर, वो एक मांसाहारी है क्योंकि वो सिर्फ मीट खाता है। डियर क्या है, ये केवल प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं इसीलिए ये हर्बीवोर होते हैं। इसके बाद पैरट क्या है, ये ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट, इसीलिए ये भी क्या होगा आपका, हर्बीवोर होगा। इसके बाद द मिल्क दैट वी ड्रिंक कम फ्रॉम काउज, बफेलोज एंड गोट्स इज एन एनिमल प्रोडक्ट। मिल्क क्या है, एक एनिमल प्रोडक्ट है। वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन, हमको शुगर, चीनी कहाँ से मिलती है, शुगर केन से मिलती है। तो ये आपकी एक्सरसाइज चैप्टर 1 की थी। अब देखते हैं चैप्टर 2 की एक्सरसाइज। चैप्टर 2 में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड। हमारे फूड में जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हैं। तो उनका आंसर देखिए क्या होगा। हमारे जो फूड में मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। 5 ये होते हैं। ये मैंने आपको बहुत कायदे से बहुत बार वीडियोज़ में बताया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग। कुछ यहाँ पे वाक्य लिखे गए हैं, इनके आगे आपको यहाँ पे आंसर लिखने हैं। तो इन वाक्य को हम लोग देखते हैं और इनको बोलते चलेंगे। तो इनका जो वाक्य है वो पहले मैं ऊपर से ही देखता हूँ क्या दिया गया है। द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव एनर्जी टू अवर बॉडी। वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं वो क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। ठीक, सेकंड, द न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होते हैं वो होते हैं प्रोटीन्स। आपको पता होगा इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, प्रोटीन्स। इसके बाद अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट मतलब आँखों को सही से देखने के लिए कौन सी विटामिन ज़रूरी होती है, विटामिन ए। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, अ मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। कौन सा मिनरल है जो हमारी बोन्स को, हमारी हड्डियों को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी होता है, उसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम। ठीक, इसके बाद द नेम द 2 फूड्स ईच रिच इन। 2 फूड का नेम बताइए जो स्टार्च में रिच हो, जिनमें स्टार्च पाया जाता हो। सेकंड में भी स्टार्च दे दिए इन्होंने। इसके बाद थर्ड में डाइटरी फाइबर जिसमें हो। प्रोटीन किस किस फूड में। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है, आपको 2 ऐसे फूड बताने हैं जिसमें स्टार्च पाया जाता हो, 2 ऐसे बताने हैं जिसमें प्रोटीन पाया जाता हो। ठीक, तो इनके उत्तर देखिए यहाँ पे आंसर नीचे दिए गए होंगे। कौन से जिसमें स्टार्च पाया जाता है, बटर और ग्राउंडनट। ठीक, यहाँ पर आपका होगा ये आपके आंसर हैं, आप इनको देख लेंगे। लास्ट वाले में प्रोटीन का था। प्रोटीन किस में पाया जाएगा, जितने भी पल्सेस होंगे, जितनी भी फिश होंगी। अगर हम लोग दालें खाएंगे या फिर जितनी भी मछलियाँ खाएंगे उनमें क्या होता है, प्रोटीन। ठीक, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं।
4th क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट्स को टिक करना है जो सही होंगे, जो करेक्ट होंगे। बाई ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। क्वेश्चन दिया गया है बाई ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। क्या हम लोग सिर्फ चावल खा के अपनी बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम लोग अगर सिर्फ चावल खाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, और हमारी बॉडी को 5 तरीके के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। डिफिशियंसी डिसीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। देखिए इसके जो आंसर आपको मिलेंगे वो यहाँ पे देखिए नीचे सारे दिए गए हैं। क्या है? डिफिशियंसी डिसीज जितने भी होते हैं उनको हम लोग अलग अलग तरीके का फूड आइटम खा के उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बाद बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स। अगर हमें अपनी फूड में बैलेंस डाइट लाना है तो हमें उसमें वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स करनी होगी, कि मतलब फूड आइटम्स अलग अलग तरीके के होने चाहिए। बिल्कुल, आपको एक बैलेंस डाइट के ऊपर एक वीडियो भी मिल जाएगी, मैंने बनाया था बैलेंस्ड डाइट। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप इस पर टच करके देख सकते हैं। इसके बाद मीट अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। अगर हम लोग सिर्फ मीट खा के सोचें कि अपनी बॉडी के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे प्राप्त कर लेंगे, तो क्या ये सही बात है? नहीं। इन्होंने यहाँ पर पहले से ही नॉट लगा दिया, इसका मतलब ये आपका वाक्य सही है। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। रिकेट्स इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 कौन सा डिसीज़ करती है? बेरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन C कॉज डिसीज नोन एज स्कर्वी। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। इसके बाद नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन A इन आवर फूड। अगर हमारे फूड में विटामिन A की कमी हो जाए तो हमको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। ये चैप्टर 2 तक आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। 3 और 4 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप ये, अगर आपने अभी तक कॉपी पर नहीं नोट किया है तो आप इसको ऊपर से नीचे तक एक बार देख करके नोट कर लेंगे, ठीक है।